बताओ, क्या आपको नर्वसनेस फील होता है? हम में से ज्यादातर लोग किसी के आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते, सोशल सिचुएशन से डरते हैं, पब्लिक में फ्री महसूस नहीं करते हैं, बहुत सारे सिचुएशन में धक धक होने लगती है। मतलब यही कि आप में आत्मविश्वास और हिम्मत की कमी है। पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, और वो भी पूरे साइंटिफिक प्रूफ के साथ, कि एक ऐसी चीज है जो आपकी हिम्मत बना देगी। और बात करते समय चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई बॉस हो, चाहे कोई इंसान हो, या चाहे कोई बड़ा मंत्री क्यों ना हो, या आपको स्टेज पर भी क्यों न जाना हो, आप एकदम रिलैक्स्ड फील करोगे, एकदम झक्कास। आप हमेशा एक ऐसी चीज ढूंढते हो ना, एक ऐसी जादुई पिल यानी गोली ढूंढते हो ना, जिसे खाकर आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और आपकी जिंदगी बदल जाए। मानो या ना मानो, योगा ही वो जादुई पिल है जो आपकी जिंदगी कुछ ही दिनों में बदल देगी। जो लोग ड्रिंक करते हैं यानी पीते हैं, वो क्यों पीते हैं? वो शराब इसलिए पीते हैं ताकि उनका स्ट्रेस कम हो, शरीर का तनाव खत्म हो। यानी आज की सबसे मेन टॉपिक स्ट्रेस ही है। स्ट्रेस ही वो चीज है जो आपको पढ़ने नहीं देती। स्ट्रेस ही वो चीज है जिसके चलते आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। स्ट्रेस ही वो चीज है जिसके चलते अगर मैं आपको बोल दूं कि स्टेज पर जाके इतने लोगों के सामने कुछ बोलो, तो आपकी हिम्मत फट के 4 हो जाएगी। तो स्ट्रेस यानी तनाव ही वो बुरी चीज है जो आपकी जिंदगी को खराब बनाते जा रही है। तनाव 2 तरह के होते हैं, एक दिमागी और एक शरीर का स्ट्रेस। पर आपको एक फैक्ट बता दूं कि आपके शरीर के लिए स्ट्रेस ही होता है, चाहे वो दिमाग का स्ट्रेस हो चाहे शरीर का स्ट्रेस हो, दोनों ही बुरे हैं। आप कहोगे फैक्ट है, कुछ एग्जांपल दो ना जिससे हम और अच्छे से समझ पाए। आपके एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, तब दिमाग में आपको जो ख्याल आते हैं ना, कह रहे अब पढ़ना होगा मुझे, अब पढ़ना होगा, अब तो पढ़ना होगा, ये है दिमाग का स्ट्रेस। और अगर मैं 10 किलो आपके पीठ पर लाद दूं, तो उसे ले जाते समय आप जो फील करोगे वो है शरीर का स्ट्रेस। तो बात ये है कि जो लोग पीते हैं ना, या कोई भी दूसरा नशा करते हैं ना, वो जाने अनजाने स्ट्रेस कम करने के लिए ही नशा करते हैं। और कौन सा स्ट्रेस कम करने के लिए? हाँ, दिमाग का स्ट्रेस कम करने के लिए। किसी इंसान को अगर 4 बोतल पिला दो और उसे स्टेज पर चढ़ा दो, तो वो बिना हिचकिचाए आराम से कुछ भी बोल देगा। पर ये कैसे? असल में वो नशा उनके दिमाग के स्ट्रेस को, उस बुरी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और यही वो स्टेट है जिसे हम हाई कहते हैं, जिसे हम हिंदी में नशा कहते हैं। नशा मतलब क्या? एक ऐसा स्टेट जिसमें आप फ्री महसूस करते हो, सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। जो एडिक्ट होते हैं वो हमेशा इसी स्ट्रेस फ्री दिमाग को पाने के लिए बार बार नशा करते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली यही स्ट्रेस फ्री फीलिंग आप बिना नशा किए भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। जी हाँ, ये होगा एक चीज से जिसे हम कहते हैं योगा। आपको आपके शरीर के बारे में एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक फाइट और फ्लाइट मोड और एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। फाइट और फ्लाइट मोड मतलब करो या मरो मोड, और रेस्ट एंड डाइजेस्ट मतलब आराम करो मोड। आपका शरीर हमेशा इन दोनों में से एक मोड में रह सकता है। आदि मानव के जमाने में जब इंसान सर्वाइवल के लिए जानवरों का सामना करते थे, तब शरीर का फाइट और फ्लाइट मोड ऑन हो जाता था, यानी स्ट्रेस वाला मोड। और जब खाना खाकर वो आराम करते थे, तब रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड आता था, मतलब आराम वाला मोड। तो बात ये है कि आजकल के जमाने में आप जानवरों से तो नहीं लड़ते हो, पर मानो या ना मानो, वो फाइट और फ्लाइट मोड आप रोज अनुभव करते हो। और वो कब अनुभव करते हो? स्ट्रेस के समय। पढ़ाई का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, ये सब क्या है? ये सब एक तरह का स्ट्रेस है। ये जानवरों से लड़ाई करने से कम नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि आपके शरीर को कोई मतलब नहीं है कि वो स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है। एक जान जोखिम वाली कंडीशन आ रही है, किसी जानवर से आप लड़ रहे हो, या फिर कल एग्जाम है, इस बात का आपको टेंशन हो रहा है। ये सब चीजें आपके शरीर और दिमाग में स्ट्रेस डालती है। मतलब अगर आप जॉब करते हो और आपके बॉस ने आपको ये बोला कि कल सुबह 9 बजे तक तुम्हें इसे कंप्लीट करना ही होगा, नहीं तो तुम नौकरी से निकाल दिए जाओगे, या फिर कल एग्जाम है और आपको किसी तरह पूरी सिलेबस पढ़नी है, तो ये चीजें, ये टेंशन कि कल तक मुझे ये कंप्लीट करना है, ये आपको उसी तरह से ट्रिगर करेगी जैसे कि अगर एक शेर आपके पीछे पड़ गया है तब वो ट्रिगर होती है, सेम उसी तरह से ट्रिगर करेगी। मतलब समझ रहे हो? मतलब आप पूरे दिन फाइट और फ्लाइट मोड में ही रहते हो। और आजकल के ज्यादातर इंसान बैठे हुए भी फाइट और फ्लाइट मोड में ही रहते हैं। बहुत कम ही समय वो उस जादुई रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में होते हैं, जो कि वो
अच्छा वाला मोड है। नशा करने के बाद आपका शरीर फाइट और फ्लाइट से रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में आ जाता है और इसलिए नशा करने वाले को बार बार नशा करने का मन करता है। आपका बॉडी बना ही हुआ है ज्यादा समय तक रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में रहने के लिए और बहुत कम समय तक फाइट और फ्लाइट मोड में रहने के लिए। पर आजकल की दुनिया में तो उल्टा होता है। स्कूल का स्ट्रेस, होमवर्क का स्ट्रेस, अरे ट्यूशन जाना है, अगले हफ्ते तक ये चैप्टर कंप्लीट करना है, बॉस का ये फाइल कंप्लीट करना है। इन सब भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या होता है, इस तरह की जिंदगी के चलते आप दिन के 24 घंटे में सिर्फ 8 घंटे जो सोते हो उसी समय तक आप रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में होते हो, जो कि अच्छी बात है। पर बाकी के 16 घंटे आप फाइट और फ्लाइट मोड में ही अपनी जिंदगी गुजारते हो। पर असल जिंदगी में मजा तभी ना आएगा आपको जब आप वो 16 घंटे ही रेस्ट और डाइजेस्ट में बिताओ, एक शांति पीस वाली जिंदगी। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना छोड़ दो और जॉब करना छोड़ दो, ना ना ना। आप अपने आप को ऐसा बनाओ ताकि चाहे कितनी भी प्रेशर पड़े आप पर, आप बिंदास रहो। आप पर स्ट्रेस हो ही ना। जैसे कल एग्जाम है और आपको पढ़ना है तो आपको पता होगा कि हाँ आपको पढ़ना है, पर वो डर, वो तनाव रहेगा ही नहीं। उल्टा और कॉन्फिडेंस रहेगा कि अरे ये तो मैं चुटकियों में कर लूंगा, और आप कर भी लोगे। पर ये कैसे होगा, आप ऐसा कैसे बन सकते हो? तो इसका उत्तर सिंपल है, योगा से। योगा बोलो, योग बोलो, सेम चीज है। योगा में कई तरह के आसन होते हैं, पोज होते हैं। योगा में क्या होता है, ध्यान से सुनो। आप एक पोज में अपने आप को कई सेकंड तक रोक के होल्ड करके रखते हो और डीप ब्रीदिंग यानी गहरी और धीमी सांस लेते हो और सांस पर ध्यान लगाते हो। एक पोज को आपको 17 से 20 सेकंड तक होल्ड करना पड़ता है और फिर दूसरा पोज करना पड़ता है। तो मेन बात ये है, आप अपने शरीर को ऐसे स्ट्रेसफुल पोज में रखते हो, ठीक है, ऐसे मुश्किल पोज में, तनाव वाले पोज में आप अपने आप को रोक कर रखते हो। पर साथ ही साथ आप ऐसे रहते हुए ही गहरी सांस भी लेते हो और सांस पर ध्यान भी लगाते हो। तो बात यह है कि पहली बात तो ऐसे रहने से आपके शरीर पर स्ट्रेस पड़ रहा है क्योंकि आप ऐसे मुश्किल पोज में हो। पर क्योंकि आप साथ ही साथ गहरी सांस भी ले रहे हो, इसलिए साथ ही साथ स्ट्रेस कम भी हो रहा है उस गहरी सांस के चलते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इतने तनाव भरी परिस्थिति में भी आप अपने दिमाग को शांत रहना सिखा रहे हो। इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी अपने दिमाग को आप शांत रहना सिखा रहे हो। और यही है वो चमत्कार, वो जादू। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन यानी तनाव से भरी परिस्थिति में भी शांत रहो, काल्म रहो। इस चीज की ट्रेनिंग आप अपने दिमाग को दे रहे हो। तो योगा रूम के अंदर ऐसे स्ट्रेस भरी पोज में शांत रहो, ये तो आप अपने दिमाग को सिखा ही रहे हो। पर असल जिंदगी में भी आपके साथ यही होगा। मतलब ये चीज योगा रूम के बाहर आपके असल जिंदगी में भी झलकेगी। चाहे पढ़ाई कितना भी करना होगा या कोई भी काम करना हो, आप चाह के भी कोई टेंशन नहीं महसूस कर पाओगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपने योगा के जरिए अपने दिमाग को ये सिखा दिया है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी शांत रहो। सिंपल, तनाव से भरी परिस्थिति में भी शांत रहो। इसके पहले आप स्टेज पे जाने से डरते थे, लेकिन योगा के बाद अगर आपको कोई बोले कि जाकर स्टेज पर बोलो, तो जो वो अचानक से एंजाइटी, शर्म और स्ट्रेस आने लगती है ना, वो एकदम होगा ही नहीं। सोशल लाइफ में आप किसी से भी आराम से बात कर लोगे, किसी भी अनजान व्यक्ति से आराम से बात कर लोगे, वो भी बिना डर और बिना स्ट्रेस के। और ऐसा क्यों? फिर से वही कहूंगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग को योगा के जरिए ये सिखा दिया है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी शांत रहो। देख रहे हो कि कितनी कमाल की चीज है ये। इसका साइंस एकदम क्लियर है। इस दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, सब में एक बात कॉमन होती है कि उनके अंदर एंजाइटी कम होता है, डर कम होता है और वो हर काम खुल के करते हैं। देखो, रियलिस्टिकली बात करें तो अगर मैं आपको बोल दूं कि उस अनजान इंसान से जाकर बात करके दिखाओ, तो जैसे ही आप जाओगे तो धक धक होना शुरू हो जाएगा और अचानक एंजाइटी आने लगेगा और इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। पर योगा से ये होता है कि आप एंजाइटी को कंट्रोल नहीं करते कि मुझे डरना नहीं है, मुझे शर्माना नहीं है। नहीं, वो अपने आप ही होता है। मतलब डर और एंजाइटी आएगी ही नहीं तो कंट्रोल की बात तो छोड़ ही दो। और क्यों नहीं आएगी? क्योंकि योगा के जरिए आपने अपने ब्रेन को ये ट्रेन किया है कि आप कैसी भी सिचुएशन में हो, आपका दिमाग हमेशा शांत रहेगा। कहते हैं ना थग लाइफ, आप एकदम थग लाइफ बन जाओगे। स्ट्रेस फ्री पर्सन, बिंदास पर्सन, धांसू माइंडसेट वाला पर्सन, जिसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। योगा से जो मेन स्ट्रेस फ्री होने का फायदा होता है वो तो मैंने आपको बता
दिया, पर योगा के और भी बहुत सारे फायदे हैं। योगा में जो आप बहुत सारे पोजेस करते हो उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मतलब आपका शरीर और ज्यादा लचीला बनता है। आपकी जो शरीर की मसल है वो ज्यादा मजबूत बनती है, और क्योंकि आप डीप ब्रीदिंग करते हो, गहरी लंबी सांस लेते हो, इसलिए आपकी हार्ट की ब्लॉकेजेस यानी फेफड़ों की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर आप ओवरवेट हो यानी आपकी वजन ज्यादा है, तब योगा आपको उसमें भी बहुत फायदा पहुंचाती है, क्योंकि इससे आपका वजन भी कम होता है। और अगर आपका वजन कम है तो वजन बढ़ने लगता है, क्योंकि आपका शरीर बैलेंस में आ जाता है। कॉस्मिक एनर्जी यानी विश्व ऊर्जा आपके शरीर में आने लगती है। योगा से आपके शरीर के अंदर की रक्त संचार बहुत हद तक बढ़ जाती है, पूरे शरीर में खून अच्छे से दौड़ने लगता है। योगा आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, यानी आपके रोग से लड़ने की शक्ति और भी बढ़ जाती है। जिनकी ब्लड प्रेशर हाई रहती है, योगा उसे भी कम करने में मदद करता है, जिसके चलते आप और भी अच्छा महसूस करते हो। जिनको शुगर प्रॉब्लम यानी डायबिटीज है, योगा उन्हें भी बहुत मदद करता है। आपका ब्लड शुगर नीचे आता है। और दिमाग की तो बात ही मत करो, योगा सबसे पहला काम वही करती है, आपकी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, मेमोरी यानी स्मरण शक्ति, फोकस यानी एकाग्रता सबको एक साथ बढ़ाती है। योगा आपको सुपर स्मार्ट बनाता है। योगा करने के बाद आपका माइंड और फोकस हो जाता है, यानी आपका दिमाग एक जगह पर आ जाता है, माइंड एकदम पीसफुल हो जाता है। आप अजीब सी एनर्जी को फील करोगे। योगा करने के बाद आप मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि योगा कब करें, सुबह या शाम? तो इसका आंसर है सुबह भी और शाम भी, मतलब आप दोनों में से कोई भी समय में योगा कर सकते हो। सुबह में भी कर सकते हो और शाम में भी कर सकते हो, या अगर आपके पास समय है तो दोनों समय कर सकते हो। और अगर ड्यूरेशन की बात करें तो आप 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक योगा कर सकते हो, और अगर आपके पास टाइम है तो 45 मिनट से लेकर 1 घंटे भी कर सकते हो। आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कॉन्फिडेंस में बदलाव ये सब कितने दिनों में दिखेगा? तो इसका आंसर ये है कि ये हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, पर दिमाग शांत रहना ये चीज आप पहले दिन से ही नोटिस करोगे, और 7 डेज के अंदर, 7 दिन के अंदर आपको बहुत कुछ अंदर ही अंदर महसूस होना शुरू हो जाएगा। और शरीर की बात करें तो 1 या 2 महीने के अंदर आप ये नोटिस करोगे कि आपका शरीर और फ्लेक्सिबल बन गया है, यानी आपका शरीर और लचीला हो गया है। योगा हमारे देश में हजारों साल पहले से है, पर दुख की बात यह है कि बहुत कम ही लोग इसे फॉलो करते हैं, पर आपको इसका फायदा जरूर लेना चाहिए। आप YouTube पर सर्च कर सकते हो योगा फॉर बिगिनर्स, आपको बहुत सारे योगा वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आपको ट्रेनर करके दिखाएगा कि आपको योगा कैसे करना है। तो अगर आपको योगा का साइंस अच्छा लगा तो आप कल सुबह योगा की वीडियो लगाकर योगा करना शुरू कर सकते हो। गुड लक माय फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना, इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और शेयर जरूर करना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।